बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से वापस चले गए। वापस वो ओमान में गए हैं। जिस तैयारे में वो आए उसमें वो ओमान नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान से दूसरा तैयारा लेकर वो ओमान गए मुबैना तौर पर, जो इतलात आ रही हैं। इसकी कोई कन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा मुकम्मल करके वो ओमान चले गए और अब खबर आ रही है कि वो दोबारा पाकिस्तान आएंगे। देखें, ये जब ईरान ने दौरा शुरू किया था तो दो चार चीज़ें उन्होंने क्लियर की थी। उन्होंने कहा था कि खित्ते के वो ममालिक जिनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं ईरान के या बरादराना ताल्लुकात हैं, वो उनका दौरा करने के लिए अब्बास अराग़ची निकले। 3 ममालिक का जिक्र किया गया था कि वो पाकिस्तान आएंगे, फिर ओमान जाएंगे और फिर रूस जाएंगे। इन तीनों मुल्कों से चाहे दिफाई नुक्ता नज़र है, चाहे इलाकाई मामलात हैं, ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो इस वक्त इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ी हुई है कि मौजूदा अमरीकी हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत पर इन्हिसार कर रही है अपनी फेस सेविंग के लिए। तो ये ईरान के लिए भी एक मौका है कनेक्टिविटी का। तो पाकिस्तान अब दोबारा आएंगे। और ये जो सरकारी मीडिया है ईरान का, उसने ये दावा किया, और सरकारी मीडिया ईरान का, उनकी तरफ से ये चीज़ सामने आई है कि दोबारा से ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंचेंगे और पाकिस्तान में दोबारा आके दौरा करेंगे और कुछ चीज़ें जो हैं वो दोबारा डिस्कस होंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है। मैंने आपको खबर दी थी अपने पिछले वीलॉग में, और मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ईरान ने आने से पहले एक तो ये बताया था कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे दौरे पर। दूसरा, उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात उनका मनसूबा नहीं है, या इस दौरे के अंदर कहीं पे अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शामिल नहीं है उनके मंसूबे में। एक तो उन्होंने ये भी कहा था। एक और बात भी की थी कि अराग़ची ईरान के एटमी मवाद के हवाले से या एटमी प्रोग्राम के हवाले से किसी किस्म की बातचीत करने नहीं आए, और अगर वो बातचीत करनी है तो वो ईरान की जो बाकी सीनियर क़यादत है वो उनकी मुशावरत से होगी। ऐसे तो नहीं वो उठ कर सकते बातचीत। बहरहाल, जो पैगामात मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की चीज़ें की थी अराग़ची ने पाकिस्तानियों से मुलाकात में। एक, उन्होंने बताया कि अमेरिका ने कहाँ कहाँ पे काम ख़राब किया और अमेरिकन मुतालबात के जवाब में ईरान का रद्द-ए-अमल क्या है और ईरान की तजावीज़ क्या हैं जंगबंदी के लिए, जिससे कुछ अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाए और ईरान का भी नुकसान ना हो। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बताया कि वो तो आबनाए हुर्मत उन्होंने खोल दी थी, तो जब अमेरिका ने नाकाबंदी की तो वहाँ से काम ख़राब हो गया। तो ना सिर्फ ईरानी मुतालबात सामने रखे बल्कि ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे, बल्कि ईरान ने कुछ तजावीज़ भी दी पाकिस्तान को कि ये अमेरिका के साथ शेयर की जाए। अब जब तक नाकाबंदी है, ईरान ने एक और बात की है, तब तक हम बराह रास्त अमेरिका के साथ बात नहीं करेंगे। तो बिलवास्ता एक चैनल पाकिस्तान का है जो खुला हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। और पाकिस्तान के दौरे को बड़ा मुस्बत दौरा भी करार दिया अराग़ची ने, जो पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है। अब पाकिस्तान ने अमेरिका को सारी कहानी सुना दी, और डोनाल्ड ट्रंप ने, जो 2 लोग आ रहे थे पाकिस्तान में, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, इन दोनों का पाकिस्तान में जो इनकी आमद है वो कैंसिल कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूं जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जनाब बहुत टाइम लग जाता है, बहुत पैसा लग जाता है ये इतनी दूर जाने में, और हमारी जो मुलाकात हो रही है वो भी कोई ईरानी क़यादत से हमारी बातचीत या उनकी क़यादत से मुलाकात नहीं हो रही। हमारी जो बातचीत हो रही है वो अराग़ची को वो समझते हैं कि ये एक ओहदेदार ज़रूर है, लेकिन ये ईरानी क़यादत नहीं है। वो ईरानी सदर को मानते हैं, या कालीबाफ आए थे, या कुछ तगड़ा वफद आए। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहाना बना दिया। देखिए, एक्चुअली अमेरिका बातचीत करना चाहता था और वो कोई रास्ता बातचीत का निकाल भी रहे थे। ईरान भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन हालात अब ईरान के लिए ऐसे नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेशन शो करे कि वो बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि दोनों को बिठा के मामला किसी तरह रिजॉल्व करके तो इसका सहरा पाकिस्तान के सर पे बांध दिया जाए। और ये कोई भी मुल्क होगा वो यही चाहेगा, ऐसा ही चाहेगा। ख़ासतौर पर ऐसी पॉलिटिकल क़यादत जिनकी अपने मुल्क में मट्टी पलीत हुई हो, ऐसा रिजीम जो पाकिस्तान के अंदर कोई उनकी शक्ल ना देखना चाहता हो। ये लोग चाहेंगे कि चलो पाकिस्तान में तो इज्जत नहीं है, बाहर कहीं ना कहीं हमें कोई इज्जत मिल जाए। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी इसमें बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है, बहुत पैसा ज़ाया हो जाता है, 15-15 घंटे आने जाने में लग जाते हैं। तो फिर कोई ऐसी दस्तावेज़ात हमें थमा दी जाए जिसके ऊपर फिर हम दोबारा गुफ्तगू करें। तो ट्रंप ने अब पाकिस्तान से सारा मुशावरत कर ली, पाकिस्तान ने उन्हें सारा कुछ बता दिया एज इट इज़। ट्रंप जो है वो उसको अब वहाँ स्टडी करेगा और उसके बाद वो मुशावरत करेगा अपने लोगों से। वो पाकिस्तान को बताएगा, पाकिस्तान फिर ईरान को बताएगा, और ये सिलसिला ही चलेगा। इसीलिए अराग़ची अभी दोबारा पाकिस्तान आ रहे हैं। अराग़ची जो है वो आज शाम को पाकिस्तान पहुंचेंगे और उसके बाद उनका मास्को का दौरा है जो उसके बाद करेंगे। ये दौरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि
हमारे हाथ में बहुत सारे कार्ड्स हैं और हम तैयारों में इतने लंबे लंबे ट्रैवल 15-15 घंटे के नहीं करेंगे। और ईरान के ऊपर अब मुनसर है कि वो हम पे टेलीफोन के जरिए मामला कर सकते हैं। यानी ईरान अगर चाहता है कोई डील करना है, कोई मामला हल करना चाहता है, तो हमारे साथ बराह रास्त कॉल कर ले। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह तो दिया, लेकिन ये सब जानते हैं कि एक्चुअली ये मुज़ाकरात किस तरीके से आ रहे हैं। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना उनके बंदे नहीं आ रहे, साथ ही शुक्र है इस्लामाबाद खुल गया। लगभग 2 हफ्ते तक इस्लामाबाद के शहरियों को इन्होंने कर्फ्यू में रखा हुआ था। दवाइयाँ भी इस्लामाबाद में नहीं आ जा रही थी, पेट्रोल पंप भी सारे बंद थे, मार्केटें इन्होंने बंद कर दी थी, तालीमी इदारे, सेहत के मामला सारे बिगड़ गए थे, कारोबारी मराकज़ बंद थे, दफातर बंद थे, अदालतें तक बंद रही वहाँ पे इस्लामाबाद में। ये सारा कुछ किया गया सिर्फ और सिर्फ कि अमरीकी नुमाइंदगान आ रहे हैं। देखें ना, इराकची तो भी वापस आ रहे हैं, इराकची तो आज वापस पहुँच जाएंगे, लेकिन बंदिश तो नहीं है इस्लामाबाद में। इसका मतलब ये है कि इराकची के मामले में सिक्योरिटी के वो कंसर्न्स नहीं है पाकिस्तान के, जो अमरीकी स्टीव विटकॉफ या जेरेड कुशनर या जेडी वेंस, या अगर बहुत कम चांसेस थे कि ट्रंप आ जाता, तो उनको पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कुछ और समझती है और उनके लिए पूरा मुल्क बंद कर सकती है। लेकिन ट्रंप को इस बात का ख्याल है कि वक्त और पैसा ज़ाया होता है, लेकिन हमारी जो मिलिट्री बैक्ड रिजीम है पाकिस्तान में, उसको इस बात का ख्याल नहीं है। उन्होंने दारुल हुकूमत को बंद रखा 2 हफ्ते तक, लोगों का वक्त भी ज़ाया किया, पाकिस्तान का पैसा भी ज़ाया किया, अरब रुपए का नुकसान भी किया। देखिए वो अपने मुल्क के बारे में कैसे सोचता है कि वक्त भी ज़ाया नहीं करना, पैसा भी ज़ाया नहीं करना, और हम कैसे सोचते हैं कि उनके सिर्फ आने की उम्मीद है और हमने 2 हफ्ते तक पाकिस्तान को बंद रखा। बड़ी अफसोसनाक बात है, ये हमने किया। फिर आपको याद होगा पाकिस्तान की ISPR ने, फील्ड मार्शल ने ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि एक पाकिस्तानी की जान 1000 अफगानियों से कीमती है। क्या अमेरिकन से कीमती नहीं है? यानी एक अमेरिकन की जान बचाने के लिए, और कोई इतना बड़ा खतरा इस्लामाबाद है, दारुल हुकूमत है, आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के इकदाम किए गए, क्या किसी और के लिए ऐसे इकदाम किए जाते हैं? इराकची के लिए तो नहीं किए जा रहे जो इकदाम डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के लिए किए जा रहे। तो ये पाकिस्तानियों को ना ये मोहब्बत का चूरन बेचा जाता है कि जनाब आप बड़े कीमती हैं, आप बड़े शानदार हैं, अच्छे कीमती हैं, उनका मैंडेट ही चोरी कर लिया आपने। पाकिस्तानियों ने वोट किसी और को डाला, आपने डब्बे में से कुछ और निकाल के हाथ में पकड़ा दिया। तो पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी तौहीन तो आपने की है। आपके लिए पाकिस्तानी कहाँ पे मोतबर और मोहतरम हुए? पाकिस्तानियों से तो शदीद नफरत की गई है और हमें दिखाई भी दे रही है। बहरहाल चले, अच्छा ये हुआ कि इस्लामाबाद खुल गया है। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से रब्ता किया और उसके बाद ये खबर आई है कि जो इराकची हैं वो वापस पाकिस्तान फौरी तौर पे आएंगे। ईरानी सदर के साथ शहबाज शरीफ की बातचीत क्या हुई, ये ना पाकिस्तानी कोई सोर्स अभी तक खबर बाहर निकाल सका, ना ये ईरान में से बाहर आई है। ज़्यादा उम्मीद यह है कि ईरानी मीडिया कुछ ना कुछ इसके बारे में बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ों को छुपाने का रुझान ज़्यादा है, मीडिया से थोड़ा सा ये अवॉइड ही करते हैं। और जो खबर पाकिस्तान में मीडिया को फीड की जाती है वो ISPR के जरिए से की जाती है, या पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों के, वो वहाँ से कोई ना कोई खबर वो लीक करते हैं, लेकिन उसमें एजेंडा शामिल होता है, जिसकी वजह से सहाफ़ियों को भी बाद औक़ात शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पहले तो फिर भी कोई क्राइटेरिया था, कोई तरीकाकार था, आगे से सवाल जवाब हो जाते थे। अब तो एक मैसेज भेज दिया जाता है, वो मैसेज एज इट इज़ जो है वो पाकिस्तानी छाप देते हैं, और ये पाकिस्तानी सहाफ़त की एक बदकिस्मती भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद दिन पहले एक सहाफ़ी को मशवरा दिया था कि तुम अभी रुको वहाँ पे पाकिस्तान में, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं रुक जाता। 2 दिन का उन्होंने कहा था कि रुको, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट होने वाली है, तो मैं ज़रूर वहाँ पे रुकता। तो वो सहाफ़ी पाकिस्तान में रुक गए। अमेरिकन सहाफ़ी वापस नहीं जा रहे थे, उन्हें लगता था कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है पाकिस्तान में। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप से जब उन्होंने बार बार शायद ये बार कहा, तो अब एक मैसेज उनका, डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सहाफ़ी के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ये उनका स्क्रीनशॉट है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा उस सहाफ़ी को कि कम हो, कि पाकिस्तान वापस आ जाओ, उन तान होते कोई खबर नहीं मिलनी। मेरे ख्याल में अब ये सारा मामला ऑनलाइन चलेगा। अमेरिका अपनी बहुत ताकत बढ़ा चुका है। मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ, और ये एक एजेंसी है जिसका नाम है स्प्रिंटर प्रेस एजेंसी। इन्होंने एक वीडियो जारी की है, और ये वीडियो बिन गोरियान एयरपोर्ट की है, एयरबेस है वहाँ पे इसराइल के अंदर, और उसकी वीडियो है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरीके से फ़िज़ाई क़ुव्वत को यहाँ पे जमा किया गया। वीडियो में अगर आप देखें तो हर तरफ तैयारे ही तैयारे खड़े हैं, जंगी तैयारों की भरमार हो गई है, ना सिर्फ इसराइल में बल्कि खलीजी ममालिक में भी। और खलीजी ममालिक के अलावा जो अमेरिकन बहरी बेड़े खड़े हैं ना समुंदर के अंदर, उन पे भी एक एक बेड़े के ऊपर 70-70 जंगी तैयारे होते हैं। तो ये कितनी बड़ी ताकत अमेरिका ने इस रीजन में इकट्ठी कर ली है। सैकड़ों की तादाद में सिर्फ जंगी लड़ाका तैयारे हैं।